नाना विधि सब भजन की, तिनहि भजत सब कोई। नाना विधि सब भजन की, तिनहि भजत सब कोई। जो है जाकी भावना, सिद्ध सोई पे हो। जो है जाकी भावना, सिद्ध सोई पे हो। अब यहां सबके लिए कहते हैं, जैसे गीता में भगवान ने कहा ना कि मुझे छोड़कर यदि कोई किसी अन्य देवी देवता का भजन करता है, किसी अन्य विधि से किसी अन्य का भजन करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन भजता तो वो मुझे ही है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त तो कोई दूसरी सत्ता, कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। पर भगवान कह रहे अविधि पूर्वक भजता है, अज्ञान पूर्वक भजता है, इसीलिए मुझ तक ना आकर कहीं और पहुंच जाता है। प्रथम दिन मैंने आपको निवेदन किया था कि भजन के जैसे दिखने वाले कई भाव हैं, पर विशुद्ध भजन की रीति क्या है, ये संतों से सीखना है, ये इन महापुरुषों से जानना है। तो यहां कह रहे हैं कि नाना विधि सब भजन की, अनेक अनेक विधियां हैं, अनेक अनेक। और मैं तो कहता हूं जितने जीव हैं उतनी विधियां हैं। आप देखो, कोई किस विधि से प्रभु का भजन कर रहा है, कोई किस विधि से भजन कर रहा है। और सही गलत के फेर में नहीं पड़ना चाहिए भाई, सही गलत के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, पर यहां कह रहे हैं कि जो है जाकी भावना, सिद्ध सोई पे होई। और इसका कारण क्या है? इसका कारण भी ठाकुर जी का स्वभाव है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यहां आकर फिर सत्संग की महिमा प्रतिष्ठित होती है। अपने मनमाने ढंग से भजन करोगे तो आपका भाव उत्पात का कारण भी बन सकता है। प्रथम दिन मैंने आपको चर्चा में निवेदन किया था, मनमाने ढंग से करोगे तो आपकी भावना उत्पात का कारण भी बन सकती है। मन का भाव आपको कहीं का कहीं लेकर चला जाएगा। मैंने देखा है कि पोथी किताब से पढ़कर मंत्र जपने वाले विक्षिप्त हो जाते हैं। गुरुजनों के आश्रय के बिना जो साधन में प्रवृत्त होता है, एक बात निश्चित जान लो, कहीं भी पहुंचेगा पर टिकाने पे नहीं पहुंचेगा, टिकाने पे नहीं पहुंचेगा। बहुत आवश्यक है, मैं कहता हूं परम आवश्यक है कि गुरुजनों के आश्रय में, उनके निर्देश में रहकर ही भजन करना चाहिए, जैसी उनकी आज्ञा, यथावत यथाशक्ति उसी का ही पालन किया जाना चाहिए। देखो भाई, किसी मंत्र से, किसी साधन से, किसी जप तप से, किसी योग ध्यान से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। गुरु के संकल्प से प्राप्ति होती है, गुरु की कृपा से प्राप्ति होती है। और इस मार्ग पर उन्नति भी अपने बल, अपने साधन से नहीं होती है, गुरुजनों के आशीर्वाद से होती है, उनके अनुग्रह से होती है। संत सदगुरु की जो पुष्टि है वही जीव का पोषण करती है। वल्लभाचार्य महाप्रभु का वाक्य है, और उन्होंने तो अपने अपने विचार का, अपने सिद्धांत का नाम ही दिया, पुष्टि, पोषण। हे प्रभु, जीव अपने बल से कभी किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में आप तक नहीं पहुंच सकता। ये उनका अंतिम मत है, उनका अंतिम विचार है। वो कह रहे अपने साधन से जीव आप तक कदापि नहीं पहुंच सकता। आपके और आपके निज जनों के कृपा बल से ही इस मार्ग का पता पाया जाता है। हमारे नागरीदास जी महाराज कहते, नागरीदास बिन भजे गुसाई, परस्यो न जाए प्रीत को पैंडो। ये प्रेम का मार्ग मिलना ही असंभव है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। ना तो ये मार्ग मिलता है, और मार्ग मिल भी जाए तो इस पर चलने का बल भी आपकी कृपा और आपके प्यारे, आपके निज जनों का अनुग्रह मात्र ही है, उनकी कृपा है। ये फिर सत्संग की महिमा है। किस विधि से प्रभु का भजन करना है, किस भाव से प्रभु का भजन करना है। मैंने आपको शायद सुनाया था ना, एक व्यक्ति ने मुझसे लिखकर पूछा, बोले आप कहते हैं श्री ठाकुर जी को जिस भाव से भजो उसी भाव से वो उत्तर देते हैं, तो नौकर बना सकते हैं उन्हें अपना। ये क्या है? ये क्या है? ये मनमाना आचरण ही तो है, ये मनमानी भावना ही तो है। ऐसी मनमानी भावना अंततः जीव का पतन कराती है, कल्याण नहीं होने देती। इसलिए अपने आप को अबोध जानकर, अपने आप को अबोध जानकर, अपने आप को अपूर्ण मानकर, वंदऊ गुरुपद कंज,
कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करहि निकर। प्रथम जो सेवहूं गुरु के चरण, जिन यह धर्म कयो सब करण, नाम प्रताप बताइयो। आपके भीतर एक संभावना है, निश्चित रूप से है। आप अधिकारी भी हैं, आपके भीतर संभावना भी है, और वही संभावना ही आपको अधिकारी बनाती। किसी और अधिकार की बात नहीं हो रही है यहां। प्रभु का अंश होने से, प्रभु से मिलने की जो संभावना आपके भीतर है, बस वही आपको और मुझे अधिकारी बनाती है। पर उसके साथ साथ कितना भी प्रज्ञावान बालक हो, पर उसे विद्यालय की आवश्यकता तो है, उसे अध्यापक की आवश्यकता तो है। ऐसे ही इन आचार्यों ने जो भाव भावना प्रकट किए, वो आपके मेरे कल्याण के लिए ही प्रकट किए। किस भाव से प्रभु का भजन किया जाए। श्रीमद् भक्तमाल में श्री धन्ना जी का प्रसंग आता है, अब उन्होंने अपने भोले भाव से रिझा तो लिया प्रभु को, लेकिन गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के अभाव में प्रभु के स्वरूप स्वभाव से कोई विशेष परिचय नहीं था। श्री ठाकुर जी तो अपने स्वभाव से उनके भोले भाव पर रीझ कर और उनके सन्मुख प्रकट हो गए। भोला मन जो है वो प्रभु को आकर्षित करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन प्रभु को आकर्षित करता है। प्रभु सन्मुख हो गए। अब तो रोज मिलना होने लगा, आना जाना होने लगा। वो धन्ने की वो रोटी और साग जिसका प्रभु ने भोग लगाया, वो प्रभु को इतना प्रिय लगा कि प्रभु रोज आकर पाने लगे। अब उनकी बुद्धि कैसी, वो कह रहे भाई रोज आता है, रोटी पाके चला जाता है, काम धाम तो कुछ करता नहीं, अब आए तो कुछ काम कराना चाहिए। तो श्री ठाकुर जी से कहा भाई रोटी हमारी खाते हो, कुछ काम भी हमारे साथ किया करो, हमारा हाथ बटाया करो। ठाकुर जी ने कहा ठीक है बटाएंगे। अब कुछ दिन तो बटाया। ठाकुर जी ने भी सोचा भाई ये कहाँ फंस गए हम, ये 2 रोटी साग खाते हैं और ये दिन भर हमसे परिश्रम कराता है, कारण क्या है। ठाकुर जी ने देखा भाई इसे गुरु की आवश्यकता है, इसे खबर होनी चाहिए कि हम मिल जाएं तो हमारा करना क्या है। गुरु के बिना प्रभु मिल भी जाएं तो खबर नहीं करना क्या है। प्रभु मिल गए। अब वो कह रहा है कि चलो हमारे साथ गैया चराने चलो। तो कहने का तात्पर्य ये है, सत्संग ही वस्तुतः जीव को भगवत भजन के योग्य बनाता है, संत बताता है। इसीलिए संत कहते हैं कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे, राखो संतन पाछे। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे। भुवन चतुर्दश नाहि सुख, भक्तन पद समतूल। भुवन चतुर्दश नाहि सुख, भक्तन पद समतूल। माया कौतुक जो कछु, सो है सब दुख मूल। माया कौतुक जो कछु, सो है सब दुख मूल। तो भुवन चतुर्दश नाहि सुख, भक्तन पद समतूल। माया कौतुक जो कछु, सो है सब दुख मूल। एक प्रकार से श्री महाप्रभु जी के ही वाक्य को ध्रुवदास जी ने दोहराया है। जय श्री हित हरिवंश, प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। और यह है जिये जान, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। महाप्रभु ने व्यास जी से कहा, व्यास जी परिश्रम तो आपने बहुत किया, थोड़ा नहीं किया। परिश्रम तो आपने बहुत किया, पर समाधान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिनसे समाधान प्राप्त करने का प्रयास आप करते रहे, वो सब तो केवल प्रतीक मात्र हैं। वस्तुतः भगवान का प्रमाण तो भगवान का भक्त होता है। भगवान का जो प्रमाण है वो तो भगवान का भक्त है। आपका कोई स्नेही जन आपसे बहुत दूर रहता हो, परदेश में रहता हो, उसका चित्र देखने में सुख मिलता है, या उससे मिलकर कोई उसका संदेशा लेकर आपके पास आए, उससे मिलने में अधिक सुख है।
संदेशा लाने वाले में अधिक सुख है ना। वो संदेशा लेकर आया है, उससे मिलकर आया है, उससे बात करके आया है। ऐसे ही जो भक्त है, ऐसा समझिए प्रभु से मिलकर आया है। वो प्रभु से आपके मिलन का संदेशा लाया है, कुछ सूचना लेकर आया है। इसलिए हमारे डोंगरे बापा तो कह रहे थे, बोले सबसे अधिक सुख प्रकट होता है इस संसार में, आनंद प्रकट होता है जब भगवान के दो भक्त मिलते हैं। विभीषण जी और हनुमान जी मिले, अद्भुत आनंद प्रकट हुआ। श्री हनुमान जी और श्री भरत जी का मिलन हुआ, अद्भुत आनंद प्रकट हुआ। जब दो भक्त मिलते हैं तब अद्भुतानंद प्रकट होता है। कुछ ऐसा आनंद जिससे मोहित होकर, जिससे लुप्त होकर श्री कबीर जी जैसा जीवन मुक्त महापुरुष भी कहता है, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हो। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के जीवन का नहीं, श्री कुंभन दास जी महाराज के जीवन का यह प्रसंग है। खेत में हल चला रहे थे, कन्हैया खेल रहे थे, श्री राजभोग की आरती का टकोरा लगा, दौड़कर जाने लगे। तो श्री कन्हैया ने कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, मैं तो आपकी संग ही खेल रहा हूं। तो श्री कुंभन दास जी ने कहा, जय जय, यहाँ केवल आपका दर्शन होता है, वहां आपके प्यारे भक्तों का भी दर्शन होता है। उन्हीं के दर्शन, उन्हीं की चरण रज की तो कृपा है जो आप हमारे संग में खेल रहे हैं। हम उनका दर्शन नहीं छोड़ सकते। और मीरा जी के चरित्र में तो मैंने कई बार आपको सुनाया कि जब मेवाड़ पधारी तो मेवाड़ की व्यवस्था अलग थी। महाराज कुमार भोजराज ने महल के भीतर ही मंदिर का निर्माण करा दिया, लेकिन वहां मेड़ता में तो संतों का आना जाना लगा रहता था। महल में आते थे संत, यहाँ व्यवस्था परिवेश कुछ और था, तो संत भीतर नहीं आते थे। किले के बाहर ही संत लोग आते थे, भीतर आने की आज्ञा नहीं थी। तो श्री ठाकुर जी की सेवा की सब व्यवस्था हो गई। मीरा जी अष्टयाम सेवा में लगी हैं, दिन रात भजन कीर्तन सब है, प्रभु का दर्शन है, पर फिर भी उदास हैं। महाराज कुमार ने पूछा, बोले अब तो आपके अनुकूल सब व्यवस्था है, अब क्यों उदास हैं आप? कहते नेत्र भर गए मीरा जी के। सजल नेत्र होकर मीरा जी उत्तर देती हैं, साधु संग बिना प्राण तिसाया मरे। संतों के दर्शन के बिना मेरे प्राण त्याग। ये जो तृषा है, ये जो पिपासा है, ये किसी प्रकार से नहीं बुझती। किसी प्रकार ऐसी व्यवस्था करिए मुझे संतों का दर्शन हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। कबीर जी कहते हैं आप मिल गए सो ठीक है, हम जब बुलाते हैं आप आ जाते हैं सो भी ठीक है, पर हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का दे। और श्री रैदास जी तो कहते ही हैं, कह रैदास मिले हरिदासा, कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। संत की वाणी है, पथ में प्रगटे सद्गुरु, हस्त पकड़ कर ये जो चित्त की व्याकुलता है, अस्थिरता है, जो अप्रसन्नता है। आपको स्मरण हो मैंने प्रसन्नता का एक भाव आपको निवेदन किया था। क्या होता है प्रसन्नता का अर्थ? चित्त की स्थिरता का नाम प्रसन्नता है। सुख दुख से पार जाने का नाम प्रसन्नता है। ये जो मन में अप्रसन्नता है, अस्थिरता है, विकलता है, व्याकुलता है, ये जो घबराहट सी बनी रहती है। अभी मैंने आपको कहा ना 5 क्लेश लगे हैं जीव के साथ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, और 5वां है अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं कि मृत्यु का भय, मिट जाने का, मर जाने का, खो जाने का, बिछड़ जाने का जो भय है, ये लगा है जीव के साथ। आप कभी कभी देखना, अनुभव करना, सब ठीक होता है, लेकिन फिर भी अकारण मन भयभीत हो जाता है, अकारण मन विचलित व्याकुल हो जाता है। ये जीव के साथ लगा है ये क्लेश। 5 क्लेशों में एक क्लेश है अभिनिवेश। इसकी निवृत्ति कौन कराता है? जब संत सहारा बन जाए,
जब संत सहारा बन जाए, फिर काहे मन घबराए, काहे मन घबराए। द्वारे पे दीप जले तेरे, द्वारे पे दीप जले तेरे, तू अपना दीप जलाए, अपना दीप जलाए। और द्वादश यश में तो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कह रहे साधु बाट वैकुंठ की, जिसे संत मिला उसे प्रभु के पास जाने का रास्ता मिल गया, सीधा सीधा रास्ता, साधु बाट वैकुंठ की। तो ये जो पंच क्लेश लगे हैं, इसमें जो भय है, इसकी निवृत्ति संत की शरण में आने पर होती है। बड़ भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर न साई। तो कहते भुवन चतुर्दश नाहि सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। तुलसीदास जी कह रहे भाई हमने तोल कर देखा है, धरिए तुला एक अंग, और तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। तुलयाम लवे नापिना, स्वर्गम ना पुनर्भवम। इसलिए जो जीवन बद्ध है, जो या जीवन मुक्त है, कोई बद्ध जीव है कोई मुक्त जीव है, पर दोनों ही प्रभु से एक बात मांगते हैं, हो मांगू संतन रहना मैं नाही किसे का। देखो एक अवस्था तो भजन में ऐसी भी आती है, जब हमारे यहाँ के रसिक कहते हैं परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब परमार्थ में भी, जब करने में रुचि नहीं रह जाती। परमार्थ का अर्थ यहाँ पर क्या लेना चाहिए, कि जब करने में कोई रुचि ना हो, जब कर्ता भाव पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाए। जैसे नानक कहते हैं ना, करण करावण हार आप। जब कर्तृत्व तो समाप्त हो जाए, जब कर्तापन समाप्त हो जाए, फिर करने में कोई रुचि नहीं रहती। फिर भक्त के माध्यम से सहसा ही बस कल्याण होता चला जाता है। वो स्वयं मंगल स्वरूप हो गया है, मंगल भवन का वो आश्रय लेकर स्वयं मंगल स्वरूप हो गया है, तो करने में कोई रुचि नहीं रहती। पर वहां जाने के बाद भी एक बात तो संतों ने मांगी है, हो मांगू संतन रहना मैं नाही किसे का। कबीर जी कहते हैं प्रभु इतनी कृपा हम पर करिए। और मुझे तो इसीलिए कबीर बहुत प्यारे लगते हैं, बड़ी सीधी सी बात कहते हैं, हे प्रभु इतना तो मुझे चाहिए, जहां मैं गृहस्थ समाए मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो सार की बात ये है भाई कि भगवत दर्शन का जो सुख है, भगवत मिलन का जो सुख है, अब भगवान तो 1 मिनट मिल के चले जाएंगे, फिर क्या करोगे। ये जो गोपियां श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात सुख लेती रही, वो कौन सा सुख लेती रही, सत्संग का सुख लेती रही। परस्पर में कृष्ण की वार्ता, कृष्ण की चर्चा, कृष्ण का स्मरण स्थिर बना रहा जीवन में। ये क्या है, ये सत्संग की ही महिमा है, सत्संग का सुख मिला। अब प्रभु तो आएंगे, मिलकर चले जाएंगे, दर्शन देकर चले जाएंगे। वो जो भगवत दर्शन का जो सुख है, भगवत मिलन का जो सुख है, वो हमारे जीवन में बना रहे, वो अनुभूति हमारे जीवन में स्थिर रहे, प्रगाढ़ होती रहे, प्रवृद्धमान रहे। इसके लिए क्या है, सतत सत्संग जीवन में बना रहे, सतत सत्संग। और आज तो आप और मैं पढ़ सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, पर श्री जी कृपा करे कभी सत्संग के इस वास्तविक सुख की आपको मुझे अनुभूति हो, आप और मैं भी कहीं भीतर इसका अनुभव कर पाए कि भुवन चतुर्दश नाहि सुख, भक्तन पद समतूल। और ध्रुवदास जी तो बड़ी भारी महिमा बता रहे हैं, बोले सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काले ही पाए, पर भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। सो दिन कब हूं आई है
मन को वासना जाही। सो दिन कब हो आई है, मन को वासना जाई। सरस चित्त अहनिस फिरो, सघन विपिन पन माय। सरस चित्त हनिस फिरो, सघन विपिन बन माही। यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ऐसो कब करी हो मन मेरो, ऐसो कब करी हो मन, कर करुआ हरुआ गुंजन को, कर करुआ कुंजन माही बसेरो। ऐसो दिन कब आई है, मन कुवासना जाए। कुवासना अर्थात ये जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन है, ये सब विषय में आ सकते हैं। आंख जो है वो संसार का रूप देखना चाहती है, कान जो है वो संसार की चर्चा सुनते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। देखो मैं देखता हूं कि एक दूसरे की निंदा करते करते लोग घंटों व्यतीत कर देते, घंटों व्यतीत कर देते हैं, फिर अंत में कहते चलो हमें क्या लेना है, ऐसा भी कह देते चलो हमें क्या लेना है। घंटों व्यतीत कर दिए, उसमें लगा दिए। एक बात मैं आपको यहां पर निवेदन करूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, आप साधक हैं, आपके जीवन में कुछ भी हो पर काल का, समय का अनादर नहीं होना चाहिए। और समय को व्यर्थ गंवाना समय का अनादर करना ही है। अव्यर्थ कालत्व ये जीवन में ना। और मैं तो यहां यह भी कहूंगा भाई, भजन में मन ना लगे ना चादर तान के सो जाओ, पर संसार का संग मत करो, संसार की वार्ता में मन मत दीजिए। कोई आवश्यक नहीं सदा भजन में मन लगे, नहीं भी लगेगा, नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, एकांत में सो जाओ, पर संसार की वार्ता में मन मत दीजिए। मैंने कई बार आपको पूर्व भी निवेदन किया, क्योंकि इस पीड़ा को मैंने अपने जीवन में देखा है, बड़े निकट से देखा है। 4 माला घुमाने से उतना लाभ नहीं है संसार की 4 बात सुनने से जितनी बड़ी हानि साधक जीवन को होती है। मन में विकार आता है और फिर बैठ जाता है। तन पर लगा दाग बड़ी जल्दी छूट जाता है भाई, मन पर लगा दाग बड़ी देर से छूटता है, और कभी कभी तो नहीं छूटता है। इसीलिए संत कहते प्रभु कृपा करिए किसी प्रकार ये मन ममता का दाग छूटे, मन को ममता और अहमता का दाग लगाएं। कहां जन्म जन्म से आप और मैं भटक रहे हैं, थोड़ा घना प्रयास करते ही यहां तक आए हैं, पर कहां छूटा। बोली सकी तो कहती माई मोह को बधिक भयो मन मेरो, अपना ही मन मेरा शत्रु बना बैठा है। बड़ो कुसंग शरीर निज जहां में भरे विकार। काल का अनादर ना हो, काल भगवान स्वयं है, भगवान ही काल है, भगवान ही समय है। महाप्रभु ने कहा ना, भूता काल गति क्रमेण बलिना है दैव तुभ्यम नमा। वस्तुतः महाप्रभु किसे प्रणाम कर रहे हैं? श्री ठाकुर जी की विभूति ही है काल। इसका साधक को इसका अनादर नहीं करना चाहिए। रे मन हंसा मोती चुगना। और अभ्यास से ये वृत्ति जीवन में धीरे धीरे करके स्थिर होती है। एक बात मैं आपको अपनी ओर से निवेदन करता हुआ आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रयास करिए 2 बातें आपके जीवन में अवश्य रहें। यदि आप साधक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आप यहां रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, संसार में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, 2 बातें प्रयास पूर्वक अपने जीवन में लाइए और उन्हें स्थिर करने का प्रयास कीजिए। एक मौन और दूसरा स्वाध्याय। ये साधक जीवन को बहुत बल प्रदान करने वाली 2 बातें हैं। थोड़ी देर का मौन हो आपके जीवन में, 10 मिनट से इसका अभ्यास आरंभ करिए। अच्छा, इस बात पर मन जाना, बोले कुछ लोग तो ऐसा कहते मैंने सुने, बोले बस मन मौन रहना चाहिए, ऊपर से बकबक करते रहो, मन मौन रहना चाहिए। ऐसा कभी संभव है? जो भी साधन आपको करना है उसका आरंभ आपको तन से ही करना पड़ता है। थोड़ी देर का अभ्यास करिए, 10 मिनट 15 मिनट मौन। आप देखेंगे कितना उत्पात मन करता है। वो जो मौन का 10 मिनट होगा ना, आप देखना, अनुभव करना कितना उत्पात है आपके भीतर। आपको भी जिसकी खबर नहीं, हाँ, पर उससे घबराना नहीं।
आप देखेंगे कि मन की वो जो तरंगे हैं, उनकी जो गति है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। फिर एक दिन आप देखेंगे जब मन शांत होने लगेगा, और मन के शांत होने को ही मन का मौन होना कहते हैं। और दूसरी बात स्वाध्याय। हमारे यहां तो खैर यही भजन का सिद्धांत है कि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम जपो और वाणी का आश्रय हमारे जीवन से कभी ना छूटे। इसलिए जब दीक्षा होती है तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, भाई भजन सेवा आपसे जैसी बन पड़े आप करना, नाम और वाणी नहीं छूटना चाहिए, नाम का आश्रय ना छूटे। और आपके जीवन में व्रत हो, ये संकल्प हो, कोई भी दिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं जाए जिस दिन हम वाणी का आश्रय न लें, जिस दिन हम किसी रसिक महापुरुष की वाणी का चिंतन ना करें। एक घड़ी, आधी घड़ी, और आधी में भी आध। आपको पता है एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की। आधी हुई 12 मिनट की, और आधी से आधी 6 मिनट। 6 मिनट गोस्वामी जी कह रहे अरे इतना भी सत्संग कर लो। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। आपकी भजन भावना को आहार मिलेगा, मिलता रहेगा, और स्वस्थ आहार, बलवर्धक आहार है ये मौन और स्वाध्याय। और अगर ये आपके जीवन में नहीं आया तो एक बार महाराज श्री ने मुझसे कहा था कि भाई आप बीच बीच में ठोक पीट कर देखते रहना कि कहीं ये कहना सुनना बस शौक तो नहीं है, इसका परिणाम जीवन में आना चाहिए। आप यहाँ इतनी एकाग्रता से, इतनी भावना परायण होकर श्रवण करते हैं, इसका परिणाम जीवन में आना चाहिए। धीरे धीरे आपके जीवन में मौन स्थिर होने लगे। और मैं आपको एक बात और यहाँ अपने छोटे से अनुभव से कह रहा हूं, आप भीतर से स्वयं को बहुत सबल अनुभव करेंगे। एक साधक के रूप में मैं ये बात आपको कह रहा हूं, आप अपने आप को बहुत सबल अनुभव करेंगे। मौन लाइए अपने जीवन में, थोड़ा सा मौन, और साथ ही साथ थोड़ा सा स्वाध्याय। ऐसा तो वैज्ञानिकों का भी मानना है भाई कि आप अपनी समग्र जीवनी शक्ति में से सबसे अधिक शक्ति जो है वो बोलकर व्यय करते हैं। और कल तो इस विषय पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा की कि इस समग्र अस्तित्व को गतिमान करने वाली अगर कोई शक्ति है तो वह शब्द ब्रह्म है। शब्द से जीव की चेतना का आरोहण भी होता है, और शब्द से जीव की चेतना का पतन भी होता है। गुरु क्या देता है? शब्द ही तो देता है। तो शब्द जीव के जीवत्व को नष्ट कर देता है, उसे अपने सहज स्वरूप में स्थित करा देता है। और शब्द ही है भाई, संसार की बात ही कान में पड़ती है, संसार की बात कान में पड़ी और संसार को प्राप्त करने की इच्छा जगी। और यदि उसी समय उसका निवारण, उसी समय उस रोग का समाधान नहीं किया तो वो संकल्प बनेगी। एक बात मैं आपको निवेदन करूं, आज आपके जीवन में जो कुछ है, आपके जीवन में आज जो भी कुछ है वो आपके संकल्प का ही परिणाम है। ये सृष्टि क्या है? ये ईश्वरीय संकल्प है। और ईश्वर का अंश होने से जीव के पास भी संकल्प शक्ति है। और आज आपका जीवन जैसा है, आज आपके जीवन में जो भी है वो आपके संकल्प का परिणाम है। इसीलिए भगवती श्रुति कहती है, ये हमारे वेद की ऋचा है, वेद का वाक्य है, मैं मनो शिव संकल्प मस्तु, कृपा हो हम पर और मेरे मन में शुभ संकल्पों का उदय हो। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, दे शिवा वर मोहे इहे, शुभ कर मन ते कबहू ना डरू। संकल्प शुभ हो, हमारे संकल्प की शुद्धि हो जाए, संस्कार की शुद्धि हो जाए। तो इसीलिए मैंने आपको कहा भाई आप सब श्री जी की कृपा से यहां तक आए हैं, हमको बड़े सौभाग्य से ये सुयोग प्राप्त हुआ है। अब हमसे प्रयास पूर्वक, फिर भी भूल होना बड़ा स्वाभाविक है, पर अपनी ओर से ऐसा प्रयास रहे कि अब भूल ना होने पाए। और ये बात श्री ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कह आए हैं कि भजन जल से सींचना चाहिए उस बीज को जो गुरु ने कृपा से आपके हृदय की भूमि पर डाला है। पर भजन जल से सींचते सींचते एक और बात कही, सत्संग की बाड़ दृढ़ करके गए। सत्संग की बाड़ भी लगा कर रखी है। जैसे एक योद्धा जब रण क्षेत्र में उतरता है
तो सिर्फ उसे तलवार ही चलाना नहीं आना चाहिए, उसे प्रहार करना ही नहीं आना चाहिए, उसे प्रहार बचाना भी आना चाहिए। केवल प्रहार करने से विजय नहीं होती, क्योंकि वो प्रहार करेगा तो प्रहार तो कोई और भी करेगा एक साथ। इसीलिए एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल, एक हाथ से प्रहार करे और दूसरे हाथ से प्रहार बचाए, वो योद्धा कुशल योद्धा माना जाता है, वो विजय श्री के निकट होता है। ऐसे ही मैं तो कहता हूं भाई, ये संसार युद्ध क्षेत्र ही है, हर दिन लड़ना है यहां। और एक साधक को तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, अंत समय तक एक साधक को विकारों से लड़ना पड़ता है। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था ना भाई, अगर आप और मैं भगवान के हैं, जैसे आपके और मेरे लिए भगवान ने घोषणा की मामई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, जैसे आप और मैं भगवान के हैं, ऐसे माया भी भगवान की है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, वो भी भगवान की है। तो भगवान ने दोनों को छूट दी है, भाई तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, जीव अपना काम करे, माया अपना काम करती है। अंत तक आप और मैं भजन करेंगे, साधन करेंगे, साधन निष्ठ रहेंगे, गुरुजनों की आज्ञा में रहेंगे, पर स्मरण रखना अंत तक माया भी अपना कार्य करेगी। यही आचार्य प्रभु अपनी वाणी में कह रहे हैं, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। कभी किसी भी क्षण भूल हो सकती है भाई, किसी भी क्षण स्खलन हो सकता है। और ये बात मैं आपको डराने धमकाने के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल सावधान रहने के लिए निवेदन किया जा रहा है। और ये संसार युद्ध क्षेत्र ही है, और एक साधक को अंत तक विकारों से लड़ना है। और विकारों से जिसे अंत तक लड़ना हो, उसे बल की आवश्यकता है, उसे पोषण की आवश्यकता है, बल और पुष्टि उसके पास में हो। इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया भाई, जो साधक जीवन व्यतीत करता है उसके जीवन में मौन और स्वाध्याय अवश्य होना चाहिए। ये भाव देह को बल और पोषण प्रदान करने वाला है। जब आप यहां से श्रवण करके जाते हैं ना, तो उपनिषद का वाक्य है, आत्मा अरे वाह द्रष्टव्य, बोले जो सुना उसे देखा भी जा सकता है। आत्मा अरे वाह द्रष्टव्य, पर कैसे? श्रोतव्यो, सुनकर, केवल सुनकर नहीं, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, उपनिषद का वाक्य है। श्रोतव्यो, फिर मंतव्यो निधिध्यासितव्य, श्रवण करके फिर मनन। मनन के लिए मन को योग्यता चाहिए, मनन करने के लिए मन को योग्यता चाहिए। एक बार मैं शतलीला पर चर्चा कर रहा था, तो ध्रुवदास जी शतलीला में कहते हैं ना कि यही सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोए, और देश में बसती अधिक भजन जो होए, यही सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोए। एक माता ने अपने बालक से पूछा क्या सुना? पहले महाराज कह रहे थे वृंदावन में सोना चाहिए, सोने की बड़ी महिमा है, सोइए, यहां पर आइए और सो जाइए, बस आइए और सो जाइए। ये क्या है? अब उस व्यक्ति का मनन देखिए कैसा है। ये क्या है? दुर्बल मन मनन नहीं कर सकता। मनन के लिए भी मन के पास एक योग्यता होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा मौन या आपके चित्त की वृत्तियों को धीरे धीरे शांत करेगा। और एक और बात, मन जितना बिखरा है उतना ही दुर्बल है, जितना सिमटता चला जाएगा उतना सबल होता चला जाएगा। जितना मन एकाग्र होगा, मैंने ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन किया, श्रुतिधर हैं, एक बार सुना और हृदयंगम कर लिया। क्यों? क्योंकि चित्त की वृत्ति एकाग्र है। जिस विषय में आप एकाग्र होंगे, जिस विषय में आप एकाग्र होंगे, आप देखिएगा उसको ग्रहण करने की क्षमता उतनी अधिक आप में बढ़ जाएगी, उतनी अधिक बढ़ जाएगी। तो बड़ी भारी महिमा मैंने अनेक महापुरुषों के मुख से श्रवण किया, और भगवत कृपा से, संतों की कृपा से थोड़ा सा मैंने अपने जीवन में भी इसका अनुभव किया है। ये साधक जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। 10 मिनट से आरंभ करिए, और इन रसिक संतों की वाणी का स्वाध्याय तो 1 घड़ी, आधी घड़ी, और आदि में भी आध। आपको स्मरण हो तो बहुत पहले मैंने आपको एक भाव निवेदन किया था कि संपत्ति प्राप्त हो जाने के बाद फिर क्या कर्तव्य है कि संपत्ति बढ़े कैसे। कमा तो ली, अब क्या हो? अब प्रयास हो कि ये संपत्ति बढ़े कैसे। ऐसे ही संत सद्गुरु की कृपा से, श्री जी की कृपा से आपको और मुझे
ये साधन, ये संपत्ति प्रसाद स्वरूप प्राप्त तो हो गई, लेकिन अब इसके प्रति आपका मेरा कर्तव्य है कि हमारी ये संपत्ति बढ़े कैसे, हमारी भजन भावना में उन्नति कैसे हो, हमें भजन में संतोष ना हो, हमारी भजन भावना बढ़े कैसे। और जो वस्तुतः भजन के मार्ग पर आरूढ़ है, जो वस्तुतः भजन भाव परायण है, जो सेवा परायण है, आप उसे देखो, उसके पास क्या है, उसके पास लोभ है, प्रतिक्षण वर्धमान लोभ है। हमारी भोली सखी बार बार प्रिया जी से कहती है कि कब आपकी प्रीति मिलेगी, कब आपका प्रेम मिलेगा। एक बार भोली सखी के पदों का दर्शन करिए, उसका चिंतन करिए, क्या प्रीति का समुद्र लहरा रहा है भोली सखी के हृदय में, लेकिन उसे अभाव है प्रेम का। देखो, प्रेम में ये विरोधाभास सदा रहता है। एक और भक्ति सूत्र कहता है, यल्लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। और दूसरी ओर प्रेम में एक चिरंतन पिपासा भी बनी रहती है। तो अपने आप को देखते परखते रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगने लगता है, भाई अब तो अच्छा खासा भजन करने लगे हैं, ऐसा होता है। अब कोई हमसे पूछे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कोई हमसे पूछे कि महाराज यहां पर बैठकर इतना उपदेश कर रहे हो, यही तो समझते हो ना कि इन सबसे अधिक जानते हो। समझने लगता है व्यक्ति कि हाँ भाई मैं कुछ जान गया, और बस यहीं से भूल हो जाती है भाई। यदि आप वस्तुतः भजन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक और बात मैं यहाँ निवेदन करके वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। मैंने आज स्वाध्याय की बात की। स्वाध्याय कभी आपको वाचाल नहीं बनाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ पढ़ के हमें सुनाने की इच्छा होती है, ऐसा भी होता है। पढ़ते हैं फिर सुनाने की इच्छा होती है, और आजकल तो ऐसा होने लगा है कि सुनाने के लिए ही पढ़ते हैं। ये बाहर पोस्टर लगा रहता है ना, 6 महीना में भागवत सीखिए, रामायण सीखिए, और ऐसा पढ़ा मैंने। ये तो कुछ भी नहीं भाई। मैं ऋषिकेश गया था, वहां तो लिखा था 6 महीने में ब्रह्मज्ञानी हो जाइए। मन तो किया 6 महीना होते तो मेरे पास दिखता तो सही। तो ये जो लिखा है, ये किस लिए, यहां को कौन पढ़ने आएगा? जिसे सुनाना है, उसका उद्देश्य ही सुनाना है, वो सुनाने के लिए पढ़ने आ रहा है। मैंने जब संगीत सीखना आरंभ किया, कुछ काल जब मैंने संगीत की शिक्षा ली, तो पहला पाठ जो मेरे गुरु ने मुझे दिया, मैं व्यासपीठ से उनका स्मरण कर रहा हूं, पहला पाठ जो मेरे गुरु ने मुझे दिया, उन्होंने कहा, बोले बेटा केवल गाने के लिए गाना, सुनाने के लिए नहीं गाना। केवल गाने के लिए गाना, सुनाने के लिए नहीं। तो ध्यान रखना, जब आप स्वाध्याय करें तो आप ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, इसका निरीक्षण भी होना चाहिए। स्वाध्याय आपको कभी वाचाल नहीं बनाएगा, स्वाध्याय आपको मन के मौन की ओर लेकर जाएगा। ये मौन और स्वाध्याय दो बात मैंने आपको कही। मौन जो है वो स्वाध्याय में सहायक होगा, और स्वाध्याय आपको मन के किसी गहन गंभीर मौन तक लेकर जाएगा। एक जानना होता है डूब जाने के लिए, एक जानना होता है पार जाने के लिए। भक्ति के देश में, भाव के देश में जो जानना है वो तो डूब जाने के लिए है। जिन खोजा तिन पाइया, पर गहरे पानी पैठ। तो यहां श्री ध्रुवदास जी कह रहे, 100 दिन कब हूं आई है, मन को वासना जाहि, सरस चित्त और अहनिश फिरो, सघन विपिन बन माहि। कब इन पंच क्लेशों की निवृत्ति हो जाए, कब मेरा चित्त शुद्ध हो जाए और मैं एक रस भजन भाव का आस्वादन कर सकूं। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं।